जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 3 नवंबर। आज क्या है, 3 नवंबर है। और 3 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 3 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस क्लास को कंटिन्यू यानी स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो आपको इस क्लास का जितना भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का जितना भी बेस्ट कंटेंट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप क्लास को एक बार कंटिन्यू क्लास करके देखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का है, यानी कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल यानी उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गणेशी लाल, रघुवर दास, आनंदीबेन पटेल या फिर कलराज मिश्र। तो देखिए इसका जो आंसर होगा रघुवर दास होगा। क्या होगा? रघुवर दास। क्योंकि गणेशी लाल आपको उड़ीसा के इससे पहले यानी रघुवर दास से पहले थे। और आनंदीबेन पटेल आपको पता होगा कि यह यूपी के हैं, यानी यूपी के राज्यपाल। और कलराज मिश्र ये आपको राजस्थान, कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। और भी अगर हम उड़ीसा में अगर बात करें, उड़ीसा में तो उड़ीसा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक, यानी नवीन पटनायक जी क्या हैं? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास आपको राज्यपाल। और उड़ीसा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो 21 है, कितना है? 21 लोकसभा सीट है। और 10 है आपको राज्यसभा सीट। और विधानसभा अगर हम बात करें, विधानसभा सीट तो यहाँ पे 147 है, 147 विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यानी विधान परिषद क्या है? नहीं है, नहीं है विधान परिषद। क्योंकि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है। एक है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा किसी भी राज्य में आपको विधान परिषद सीट नहीं मिलेगा। और भी अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? उड़ीसा का गठन जो है आपको कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1962 में। ठीक है। सॉरी 1962 नहीं, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए एक और आपको याद रखना है, त्रिपुरा का भी राज्यपाल चेंज हो गया है। त्रिपुरा का राज्यपाल चेंज हो गया है। ठीक है। तो उसका जो राज्यपाल बना है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, रेड्डी नल्लू। यानी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और उड़ीसा के रघुवर दास। अब उसके बाद है फर्स्ट, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया? ग्वालियर, गांधीनगर, कोझीकोड या फिर ए और सी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी ग्वालियर को भी और कोझीकोड, ये दोनों को सृजनात्मक शहरों की सूची में, यानी यूनेस्को के सृजनात्मक, यानी सृजनात्मक का मतलब क्या हुआ? क्रिएटिविटी। ठीक है। तो यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में आपको ग्वालियर को और कोझीकोड को, और ग्वालियर जो है आपको एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और कोझीकोड जो है आपको केरल, कोझीकोड में क्या है? केरल। और भी अगर हम बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 41वां स्थान जो है आपको शांति निकेतन, निकेतन वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का जो है वो 41वां है। और 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटका का। यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आपको लेटेस्ट जो है 42वां होयसल मंदिर है। और 41 है आपको शांति निकेतन यानी वेस्ट बंगाल का। और होयसल मंदिर आपको कर्नाटका।
और 39 अगर हम बात करें, 39वां विश्व धरोहर सूची में तो रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर ये आपको तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। और 40 जो है, 40वां है धौलावीरा। धौलावीरा ये आपको गुजरात का है। कहाँ है? गुजरात। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा, उसी को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यानी 40वां है। यानी 39, 40, 41 और 42। तो 39 कौन हुआ? रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, 40 हुआ धौलावीरा गुजरात, 41 हुआ शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, और फिर 42 हुआ फैसल मंदिर। ये आपको 4 याद रखना है, क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न पूछने का संभावना ज्यादा है। इसको VVI लगा लीजिए। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? वानखेड़े स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम या फिर धर्मशाला स्टेडियम? तो यह जो इसका जो आंसर होगा वानखेड़े होगा। क्या होगा? वानखेड़े। ये आपको मुंबई में पड़ता है। मुंबई में है वानखेड़े। वहीं पे आपको सचिन तेंदुलकर यानी सचिन रमेश तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये आपको दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। और मोहाली जो है आपको पंजाब है, मोहाली पंजाब। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है स्टेडियम? तो धर्मशाला। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर का अब कितना शतक है टोटल? 100 शतक। यानी सचिन तेंदुलकर जी का सबसे ज्यादा क्रिकेट में शतक लगाने वाले कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। और इनका वनडे में आपको 49 शतक है। कितना है? 49। और विराट कोहली का 48। ठीक है, कितना है? 48 विराट कोहली, और 49 किसका है? तो सचिन तेंदुलकर जी का। उसके अलावा 2023 में और 200 रन सबसे पहले 200 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर ही थे। उसके बाद आपको वीरेंद्र सहवाग, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा, फिर उसके बाद ईशान किशन, शुभमन गिल। यानी सबसे पहले जो 200 रन बनाए थे वो थे सचिन तेंदुलकर ही। फिर उसके बाद इनको 2014 में, देखिए 2014 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। यानी 2013 में इनको सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न के लिए नामित किया गया, और 2014 में इनको मिला। ठीक है। अब उसके बाद है थ्री क्या कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 1 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा 1 नवंबर होगा। क्या होगा? 1 नवंबर। यानी विश्व शाकाहारी दिवस कितना तारीख को? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे अक्टूबर का। देखेंगे अक्टूबर का दिवस जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना, क्योंकि नवंबर आ गया तो अक्टूबर का जितना भी आपको बताया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी दिवस, और विश्व कॉफी दिवस भी आपको 1 अक्टूबर को, यानी ये 3 दिवस जो है आपको 1 अक्टूबर को है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, विश्व शाकाहारी, और एक है विश्व कॉफी दिवस। और विश्व कॉफी दिवस जो है आपको 1963 में यह आपको मतलब कि स्टार्ट हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर आपको लंदन में है। लंदन हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। उसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, और राजघाट है महात्मा गांधी जी का। उसके अलावा 5 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन है 5 अक्टूबर को। उसके अलावा 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस, और 4 को है विश्व पशु कल्याण दिवस। और उसके बाद 6 को है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 6 को कौन सा है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस।
और 7 को याद रखना है, विश्व कपास दिवस, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस है। कितना तारीख को? 7 अक्टूबर को। उसके अलावा 8 अक्टूबर को है वायुसेना, वायुसेना 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और उसके अलावा 11 अक्टूबर को है आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और 12 को है विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस 12 को। और 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस, यानी विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और एक 15 अक्टूबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर को है शिक्षक दिवस, यानी कहने का मतलब कि 15 अक्टूबर को है विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस। कितना तारीख को है? विद्यार्थी या फिर छात्र दिवस बोल सकते हैं 15 अक्टूबर को। ये जो है आपको एपीजे अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर को है विश्व छात्र दिवस, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस। और भी अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1931 में हुआ था, 1931, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम इनका जन्म हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका एक बुक बहुत प्रसिद्ध है, वो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। इनका एक किताब है विंग्स ऑफ फायर। कौन सा किताब है? विंग्स ऑफ फायर। और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन। अब उसके बाद है 4 है हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? शिवशंकरी, अशोक टंडन, विवेक अग्निहोत्री या फिर दीनानाथ राजपूत। तो 4 का जो आंसर होगा दीनानाथ राजपूत, यानी डी होगा। और अशोक टंडन जी का एक बुक का नाम है, वह है रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग एक बुक का नाम है। कौन सा है? आपको रिवर्स स्विंग है अशोक टंडन जी का पुस्तक का नाम। फिर उसके बाद विवेक अग्निहोत्री हैं, द बुक ऑफ लाइफ माई डॉग्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इनका बुक का नाम है, किताब का नाम है। कौन सा है? द बुक ऑफ लाइफ माई डॉग्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस, किनका है? तो विवेक अग्निहोत्री जी का। और फायर ऑन द गैगेज, ये भी याद रखना है आपको, फायर ऑन द गैगेज, यह है राधिका अयंगर, राधिका अयंगर, फायर ऑन द गैगेज। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात या उत्तराखंड। तो 5 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसका राजधानी है शिमला। और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, यानी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं, ये आपको क्या है? आपको राज्यपाल। इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को, यानी 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और शिव प्रताप शुक्ल क्या हैं? आपको राज्यपाल। और भी अगर हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 4 मिलेगा, 4 लोकसभा सीट और 3
राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है सिक्स है, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? दुबई, बीजिंग, दोहा, मॉस्को। तो इसका आंसर होगा दुबई। क्या होगा? दुबई। ठीक है, यानी भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ। और बीजिंग, बीजिंग तो आपको पता होगा कि चीन का राजधानी है। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति। और चीन में आपको मुद्रा कौन सा चलता है? रेनमिनबी। रेनमिनबी जो है यहाँ पे मुद्रा चलता है। और दोहा आपको कतर का राजधानी है। और मॉस्को रसिया का है। और यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे कौन सा है? रसिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। व्लादिमीर पुतिन, रसिया। ठीक है, अब उसके बाद स्टीम इंजन वाली गुजरात राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए। यानी स्टीम इंजन, देखिए स्टीम इंजन वाली गुजरात राज्य की हेरिटेज ट्रेन, ये आपको याद रखना है कि हेरिटेज ट्रेन क्या नाम है? यानी स्टीम इंजन वाला कौन सा ट्रेन है? तो हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कौन किया है? तो ये है आपको प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। कहाँ किए हैं? तो गुजरात में किए हैं। फिर उसके बाद 54वें IAAFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो शेखर कपूर को। ठीक है, यानी IAAFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? शेखर कपूर को। अब IAAFI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किसका होता है? तो IAAFI को। और इसका जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया शेखर कपूर को। 7 है, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? ऑक्सफोर्ड, कोलिंस या फिर वेबस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कोलिंस होगा। क्या होगा? कोलिंस। फिर उसके बाद विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी विहान तल्या को क्या किया गया है? तो इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 8 है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्स EH216-5 को किसने मंजूरी दी? जर्मनी, चीन, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर होगा चाइना। क्या होगा? चाइना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? चाइना होगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन का राजधानी है बीजिंग। ठीक है, कहाँ है राजधानी? बीजिंग है। और रेनबिनबी यहाँ पे मुद्रा चलता है। और शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। और चीन में आपको 2 बात और याद रखना है कि चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से, देखिए चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से चेमयूंग, क्या है? चेमयूंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर झील के चेमयूंगदुंग हिमनद से निकलता है।
ये आपको नाम याद रखना है, चेम युंग दुंग हिमनद। ठीक है, और इसका जो ब्रह्मपुत्र में नाम है वो है आपको सांगपो। सांगपो नाम से जाना जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। और इसका लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। और यही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको दिहांग या दिबांग के नाम से बोला जाना जाता है, दिहांग या दिबांग। और उसके बाद यह नदी जब असम में आता है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में आता है तो इसको जमुना, क्या नाम रखना है याद? जमुना, यानी जमुना के नाम से यह जो है आपको जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जब यह पानी गिराता है अपना, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी मेघना के नाम से पानी गिराता है। और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो जमुना। ये सभी बात आपको याद रखना है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा गया है और किसी भी एग्जाम में पूछने का संभावना ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, और वह जब पानी गिराता है बंगाल की खाड़ी में तो मेघना के नाम से। और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, यानी चेम युंग दुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, और उसको वहाँ सांगपो बोला जाता है। और दिहांग या दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद एक और नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी ये भी आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। और यह जो है कौन सा हिमनद से? सिग्गी खम्मान हिमनद, सिग्गी खम्मान हिमनद से यह जो है आपको सिंधु नदी निकलता है। और यह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से, यानी लद्दाख से होकर गुजरता है। और यह पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना पानी गिराता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पाकिस्तान आपको 3 नदी का पानी, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदी का पानी यूज करता है, ये 3 नदी का पानी। और भारत रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदी का पानी कौन यूज करता है? तो भारत। और यह जो हुआ था आपको जल समझौता जो हुआ था 1960 में भारत और पाक के बीच, 1960 में, उसी टाइम यह जो है आपको बात किया गया था। ठीक है, कि सिंधु झेलम चेनाब नदी का पानी कौन यूज करेगा? तो आपको पाकिस्तान। और रावी ब्यास सतलज का ये जो है आपको भारत। यानी सिंधु जल समझौता में ही यह जो है आपको बात हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 9 है कि हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोन्ड संशोधित सिलिका एरोजोल किसने विकसित किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मद्रास? यहाँ पे क्या होगा? देखिए आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, और उसके बाद एक और लिख लीजिए आईआईटी खड़गपुर, और यहाँ पे आईआईटी मद्रास। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा? आईआईटी मद्रास, यानी डी आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। अब उसके बाद है 10 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई? भुज, अंबाला, बाड़मेर या फिर शिलोंग? तो इसका आंसर होगा बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर। यानी भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुआ है? तो बाड़मेर में। और वायुसेना आपको 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर वायुसेना, और इसका प्रमुख है VR चौधरी। VR चौधरी क्या है? आपको प्रमुख हैं वायुसेना का। और जल सेना 4 दिसंबर, और जल सेना का प्रमुख है आर हरि कुमार क्या है? आपको जल सेना के प्रमुख हैं।
अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यह जो है आपके लिए प्रश्न है, आपको होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।